अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी जो कि बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट होने वाली है। इसको हम होममेड केक और कस्टर्ड से बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आप केक वाला स्टेप मिस करना चाहें, घर पर ना बनाना चाहें, तो आप बाज़ार से भी जो फ्रूट केक मिलता है या ब्रेड के स्लाइसेस भी एक लेयर में लगाकर इस रेसिपी को एज इट इज़ बना सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बेकिंग के लिए माइक्रोसेव बाउल और इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और बाउल में मैंने ले लिया है हाफ़ कप शुगर पाउडर। तो नॉर्मल चीनी जो होती है उसी को मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है। और 1/4 कप इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। तो ये मैंने सूजी को ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लिया है। और हाफ़ कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, यानी आज का केक हम मैदा और सूजी दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। तो थोड़ा थोड़ा हम दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, लेकिन आप दूध को कर्डल ज़रूर कर लीजिएगा, इससे दूध में सॉफ्टनेस आती है। कर्डल आपने कैसे करना है कि थोड़ा सा इसमें विनीगर ऐड कर दें और इसको 10 मिनट्स का इसको स्टे देंगे तो ये कर्डल हो जाएगा। इससे केक में बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस आ जाती है। और अगर आपके पास दही हो तो वेल एंड गुड, आप दही ऐड कर दें, फिर आप नॉर्मल दूध इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 2 खाने की चम्मच आप इसमें दही ऐड कर दें। बस हमारा मिक्सचर जो है वो एक अच्छा सा स्मूथ सा बन चुका है बैटर। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, जो एक स्पेसिफ़िक केक की खुशबू होती है। तो एसेंस इसीलिए ऐड किया जाता है। तो बस हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। और थोड़ा सा दूध मज़ीद ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, इसको जस्ट हमने मिक्स ही करना है। तो अब हमारा बैटर तैयार है और इसको हम शिफ्ट कर देंगे मोल्ड में। तो मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 170 डिग्रीज़ पर 10 मिनट्स के लिए। तो इसको यहाँ पे हम टैप कर लेंगे अच्छे से, ताकि बड़े एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाए। तो बस 10 मिनट्स के प्री हीटेड ओवन में मैं इसको 170 डिग्री पर बेक होने के लिए रख रही हूँ 30 मिनट्स के लिए। तो आइए तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 3 पाव दूध, यानी 3 कप आप लगा लें। तो यहाँ पर आप दूध बॉईल किया हुआ भी ले सकते हैं और कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको ढक कर अब हम बॉईल कर लेंगे। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, हम एक बाउल में थोड़ा सा दूध ले लेंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, ये मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, ऐड करके एक लम्प फ्री साइज़ का हम मिक्सचर बना लेंगे। क्योंकि कस्टर्ड में कभी भी हम कस्टर्ड पाउडर डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं दूध में, अदरवाइज़ गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस यहाँ पर लम्प फ्री सा हमारा मिक्सचर बन चुका है, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे दूध को भी जो है वो बॉयल आ चुका है। तो बस इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे से। और अब हमने जो मिक्सचर बना कर रखा था कस्टर्ड पाउडर का, वो इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करने से पहले उसको एक बार फिर से हम स्पून से चला लेंगे, क्योंकि पाउडर नीचे बैठ जाता है। चलाने से फिर से ये स्मूथ सा मिक्सचर बन जाएगा। और बस इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करते ही हम इसको चलाना शुरू कर देंगे और बस इसको हम चलाते हुए कुक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इसको 12 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो ये 1/3 कप मैंने शुगर ऐड की है इसमें, चीनी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको चलाते हुए लो फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे।
तो ये बहुत जल्दी ही ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो साथ ही हमारा केक भी बनकर हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम अब ठंडा कर लेंगे। और अब हम एक बाउल में ले लेंगे क्रीम। तो ये फ्रेश क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, व्हिपिंग क्रीम नहीं है। तो हाफ़ कप मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ले ली है और इसको हम बीट कर लेंगे। तो बस हमें इसको 2 से 3 मिनट ही बीट करना है, जिससे ये थोड़ी फ्लफ़ी हो जाएगी, लाइट वेटेड हो जाएगी। लेकिन जो फ्रेश क्रीम होती है वो वॉल्यूम में ज़्यादा डबल या ट्रिपल नहीं होती है। तो बस इसको हमने ज़रा फ्लफ़ी सा कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड, जो कि हमने फ्रिज में रखा था और ये अब बिल्कुल चिल हो चुका है। तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद हमें इसको बस 1 से 2 मिनट ही बीट करना है, ताकि ये बिल्कुल यकजा हो जाए और एक अच्छा सा हमारे पास फ्लफ़ी सा इसका मिक्सचर आ जाए। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। तो बस हमारा ये क्रीमी कस्टर्ड भी बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम ले लेंगे केक और इस पर हम फोक से प्रिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से जो है वो हमने थोड़ा सा शीरा लगाया है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हमने जो कस्टर्ड तैयार किया था, तो वो क्रीमी कस्टर्ड हम इस पर डाल देंगे। और अब इसको हम गार्निश कर लेंगे बादाम के साथ। आप बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हो, गार्निशिंग कर सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी भी आपकी अपनी पसंद पर है, आप जितना मर्ज़ी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन कस्टर्ड और जो हमने केक इसमें डाला है, दोनों चीज़ों से इसका बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका ये डेज़र्ट कैसा बना। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू, अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।